कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 ने कोहराम मचा रखा है। विश्लेषक को आशंका है कि चीन में हर दिन लगभग 10 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और 5,000 लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन में हालत और बिगड़ सकती है। लंदन के एनालिटिक्स फर्म एयरफिनिटी लिमिटेड के मुताबिक चीन में जनवरी में हर दिन 37 लाख नए कोरोना केसेस मिल सकते हैं। इस फर्म का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से चीन में कोरोना का संक्रमण बढ़ता रहा तो मार्च में वहां हर दिन 42 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। इसी बीच LAC पर भी चीनी सैनिकों में इसका खौफ देखा जा रहा है। सैनिक अपने घर वालों को लेकर काफी फिक्रमंद हैं और अपनों को मरते और संक्रमित देखकर काफी टेंशन में हैं और बड़े अधिकारी इस बात से फिक्रमंद हैं कि कहीं सैनिक सीमा पर ही विद्रोह न कर दें। इसीलिए कहा जा रहा है कि LAC पर काफी चीनी सैनिकों में हलचल है। वहीं भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दे दी है और गुजरात के वडनगर में 3 लोग संक्रमित पाए गए। भारत सरकार द्वारा हाई लेवल की बैठकों का दौर शुरू हो गया है और हर तरफ से सरकार अपने आप को एक्टिव दिखा रही है। जानकारी देते चले कि भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते हर दिन भारत में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। ये नया वेरिएंट भारत में महीनों पहले ही पहचाना जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये वेरिएंट भारत में ज्यादा प्रभावी होता तो कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा सकता था और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत में आंकड़ों में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। ये राहत का एक संकेत भी है कि भारत में नया वेरिएंट BF7 अभी तक ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुआ। हालांकि ये बात ध्यान रखें कि BF7 हो या कोई और वेरिएंट, हर किसी इंसान को सतर्कता और बचाव के नियमों का पालन करना जरूरी है। वहीं द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों के संक्रमित होने के दर और अन्य परिस्थितियों के अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 15 लाख चीनी नागरिकों की मौत होगी। ये आंकड़े अन्य हालिया आंकड़ों से भी मेल खाते हैं, जिनमें द लांसेट पत्रिका की पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट भी शामिल है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि चीन में पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण से 13 लाख से 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। द लांसेट की माने तो मौतों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बुजुर्गों और कमजोर लोगों को कितनी संख्या में कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला है कि देश में लगभग सभी में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी है। चीन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा का स्तर निश्चित रूप से कम होगा। महामारी के दौरान देश में कोविड-19 के 20 लाख से भी कम मामले दर्ज किए गए थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान के प्रोफेसर झेंगमिंग चेन ने नीति में बदलाव के समय पर सवाल उठाया है। चेन ने द लांसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन को कहा कि चीन ने कोविड पाबंदियों को हटाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। उन्हें टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए था और मीडिया, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और आम जनता को तैयार करना चाहिए था। मैंने पिछले 6 महीनों में इनमें से कुछ भी होते हुए नहीं देखा। इस बीच दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी देखी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर चीन ने दुनिया को डरा दिया है और इससे पहले चीन की गलती से ही दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब कहा जा रहा है कि चीन की 70% जिंदगी संक्रमित है। 20 लाख लोगों के मरने की आशंका है। ऐसे में चीन सीमा पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए LAC पर खड़े सैनिक घबराए हुए हैं और टेंशन में हैं और भारत समेत दुनिया में हड़कंप मचा है कि आगे क्या होगा और चीन कोरोना से कैसे लड़ा जाए। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूँ तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहाँ भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन,
उनके लिए ये और भी ज़रूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है। At this moment, the number of cases of COVID are pretty less in this country. But that doesn't mean that we become complacent. We have to be careful. Cases are increasing in quite a few countries of the world. Obviously, the newer variants are emerging. So we should be careful from now. It's not a panic situation, but we should be careful. We should be testing more. We should be having more genomic labs. All these things should start beginning. Obviously, the government has to look into it. It's not really winters. Winters obviously is a respiratory virus, so it might happen during winters. But the fact that the number of cases are increasing in quite a few prominent and big countries of the world, from where travel is very common to our country, we should be really vigilant. There's no doubt about that. As I earlier said, no panic situation, but be careful. बहुत सारा देशों में कोविड बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है। तो कोविड जैसे हो गया है, जैसे सीजनल डिजीज़ जैसा हो गया है। इनमें एक देश का नाम मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा, चाइना। तो चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आई विल से कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ डिसीजन प्रोबेबली वाज नॉट राइट। फाइन, जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर। वो लोग सोचे थे कि सब जो आवाम है सबको वैक्सीन दिया जाएगा 100% वैक्सीनेशन से, तो प्रोबेबली द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना का वैक्सीन इज़ नॉट इफेक्टिव। इनफैक्ट नन ऑफ द वैक्सीन इज़ 100% इफेक्टिव। सो कोविड ऐसा एक बीमारी है जिसको आप वैक्सीन से 100% प्रिवेंट नहीं कर पा सकते। और साथ में जीरो कोविड पॉलिसी भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है, जो नेचुरल इम्यूनिटी कोविड होने के बाद किसी का होता है, वो आपका आवाम को नहीं होने वाला है। तो ये बैकफायर कर गया है चाइना में। सर, क्या इंडिया सेफ है? देखिए, सेफ है ये बोलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है, तो अभी बोलना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, दूसरा देशों में कोविड फिर से हो रहा है, तो उन लोगों का जो अभी क्या होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि म्यूटेशन हो रहा है। जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को म्यूटेशन के अंदर में जो चेंज कर रहा है। तो नॉर्मल हम लोग का जो इम्यूनिटी, जो रिस्पॉन्स अच्छा उन लोग के लिए क्रिएट हुआ था, वो कभी कभी फेल कर सकता है। इस बीच में अगर देखा जाए कि मेजर अगर ड्रिफ्ट हो जाता है, एक बीच में एक नया वेरिएंट अगर आ जाता है, तो अभी जो करेंट स्टेटस क्वो है उतना ज़्यादा हम लोगों को देश में नहीं हो रहा है, तो ये चेंज हो सकता है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि हम लोग सेफ हैं।